Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are well. This is your science class. Please check out your modern science and technology part 6 book. Now please open page number 20. Today we are going to start from deficiency of protein. यानी प्रोटीन की कमी से क्या होता है इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. ओके, so let's start. Deficiency of proteins in the diet slows down the growth and development of the children. अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की कमी है तो हमारी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो रुक सा जाता है. द चिल्ड्रन गेट टायर्ड ईजिली. जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, थक जाते हैं. देयर मेंटल डेवलपमेंट में ऑल्सो गेट रिटार्डेड. उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी रिटार्डेड हो जाती है, वो कम सोच पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन should be provided a protein rich food items. जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उनको प्रोटीन रिच फूड आइटम देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोटीन बहुत होता है. फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, मीट एक्सेट्रा. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू द डिजीज कॉल्ड kwashiorkor among children. The stomach of a child suffering from this disease swell, his limb become thin and the skin shows ugly patches. So जो बच्चे प्रोटीन नहीं खाते उनके में क्या प्रॉब्लम होती है, उनका जो स्टमक होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, उनकी जो डिजीज होती है वो बढ़ जाती है और उनके जो थिन हो जाते हैं उनके लिम्स यानी उनके हाथ पैर पतले हो जाते हैं, स्किन में पैचेस पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है, ठीक है. Marasmus is another disease which is common among infants and children under 5 years of age. और जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको मैरामस नाम की बीमारी भी हो सकती है. This disease is caused due to the deficiency of protein along with carbohydrate deficiency. अगर किसी बच्चे में प्रोटीन भी कम है और कार्बोहाइड्रेट भी कम है तो उसे मैरास्मस डेफिशिएंसी, मैरास्मस डिजीज हो सकती है. A child suffering from this disease became very thin. जिस बच्चे को ये डिजीज होती है वो बहुत पतले से हो जाता है. His ribs became prominent. उसकी जो रिब्स होती है वो दिखने लग जाती है और limbs भी उसके thinner होते हैं. Limbs क्या होते हैं आपके? Arms and legs. Okay, arms are called your upper limb and limbs are called your legs are called your lower limbs. Okay, excessive intake of protein over a large period may damage our kidney. अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है. ओके, सो ना आपको कम प्रोटीन लेना है ना ही आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना है, एक सफिशिएंट अमाउंट में ही आपको प्रोटीन का इंटेक करना है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स. अगर वाइटामिन्स आपकी बॉडी में कम हुए तो क्या हो सकता है? द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स इन आवर बॉडी लीड्स टू सीरियस डिजीज एंड डिसेबिलिटी. अगर हमारी डाइट में विटामिन कम है तो हमें बहुत सीरियस डिजीज हो सकती है और हम लोग हमारे पैर काम करना बंद कर सकते हैं, हाथ काम करना बंद कर सकते हैं, ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ सकता है. ओके, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस. अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रात के समय हमें कम दिखना. A child suffering from night blindness is unable to see in dim light. जो बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो दिन के टाइम भी अगर हल्की लाइट हो तो वो नहीं देख पाता है, यानी जब डिम लाइट होती है यानी हल्की लाइट होती है तो उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है. फैक्ट जोन. हियर आर सम फैक्ट्स. मेल्स आर मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन फीमेल. इन फैक्ट 1 in 200 फीमेल्स सफर अगेंस्ट 1 in 12 मेल्स. यानी मेल ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं यानी आदमी लोग होते हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर होती है, फीमेल में उनके मुकाबले कम होती है. Usually a sufferer cannot distinguish between such color as yellow and light green. और ज़्यादातर जो सफरर होता है जिसको ये हो रहा होता है उसको येलो और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाता कौन सा ग्रीन कलर है कौन सा येलो कलर है. To some people all colors appears in the shade of black and white. और कुछ को सारे कलर्स ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं, जैसे हम ब्लैक एंड वाइट मूवी देखते हैं कोई पुरानी, वैसे. Vitamin C can help to alleviate the severity of the common cold symptoms such as body ache and chills and fevers, but it will not cure or prevent cold. So जो आप
आपका विटामिन सी है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वो आपको अगर कोल्ड होता है तो उससे लड़ने में हेल्प करता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो आपको फीवर नहीं होगा, आपको बुखार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बट उसका जो लेवल है उसको वो डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Here are some disease caused by the deficiency of vitamins and their symptoms. किस विटामिन से क्या डेफिशिएंसी होती है और उनके सिम्टम्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। ओके, विटामिन ए अगर कम है तो क्या होगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमें रात को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अ डिजीज इन विच पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, एक डिजीज जिसमें इंसान डिम लाइट में, हल्की लाइट में नहीं देख पाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, वीक विजन। इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ये हो रखा है कि आपकी विजन वीक हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी। विटामिन B1 बेरी डिजीज, अ डिजीज विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अगर विटामिन B1 की कमी है तो आपको बेरी हो सकता है, जिससे क्या होता है आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन योर ब्रेन कैन डिफेक्ट। ओके, आपके ब्रेन में डिफेक्ट हो सकता है। और इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस इन बॉडी। इससे सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा आपको, ये हो सकता है आपकी बॉडी में वीकनेस आने लगती है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। विटामिन B2 में क्या होता है, स्किन डिजीज हो सकती है आपको। ठीक है, अगर विटामिन B2 की कमी है तो स्किन डिजीज होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी, आपको बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आप छोटे हो तो छोटे रह जाओगे, है ना, इस तरह की। सिम्टम्स हैं इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी इसमें आपकी आइज में इरिटेशन हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, और आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं यानी स्टमक के नीचे जो होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी डिसऑर्डर हो सकता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डेफिशिएंसी अगर आपकी विटामिन B3 की है तो आपको पेलेग्रा हो सकता है। क्या हो सकता है, पेलेग्रा, अ डिजीज विच अफेक्ट द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। और ये जो पेलेग्रा है ये एक ऐसी डिजीज है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज जो नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आपका खाना जो आप डाइजेस्ट करते हो वाला सिस्टम, और नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन से रिलेटेड जो आपके सिस्टम होता है। ओके, इसके सिम्टम्स है वीकनेस इन द बॉडी। इसका सिम्टम क्या है कि आपकी बॉडी में क्या होती है, वीकनेस होती है, ठीक है, कमजोरी आने लगती है। नेक्स्ट इज योर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B12 आपके में कम है तो आपको एनीमिया हो सकता है, अ डिजीज इन विच रेड ब्लड सेल गेट रिड्यूस। एनीमिया में क्या होता है, आपको खून की कमी हो जाती है, आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल जो होते हैं आपके, है ना, वो कम होते हैं उसमें। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो है येलोनेस ऑन द फेस एंड वीकनेस। आपके फेस में येलो कलर का इफेक्ट आने लगता है, आपका स्किन येलो कलर की लगने लगती है, और आप में वीकनेस होती है यानी कमजोरी आने लगती है। नेक्स्ट इज ऑफ विटामिन सी। अगर आप में डिफिशिएंसी है विटामिन सी की तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है, जिसमें अ पर्सन सफरिंग विद दिस डिजीज हैज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स। ऐसे पीपल के जो दांत होते हैं, दांत के नीचे जो गम होता है ना, जो पार्ट होता है स्किन वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, गम्स, वो स्वेल होने लगते हैं यानी वो फूलने लगते हैं। सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ गम्स एंड वीक टीथ, यानी गम स्वेल हो जाता है आपके और आपके टीथ भी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स हो सकता है, अ डिजीज इन विच बोन गेट आउट शेप। इसमें रिकेट्स में क्या होता है, आपके जो बोन्स होती हैं, आपकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी ना शेप चेंज हो जाती है, शेप टेढ़े मेढ़े हो जाता है, आपके पैर हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और इसके सिम्टम्स हैं वीक बोन्स विद पेन, आपकी बोन्स में पेन होता है और वीक होते जाते हैं वो। लास्ट वन इज विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी है, इसकी डेफिशिएंसी है तो आपको हेमरेज हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड, यानी आपकी वाउंड कहीं पे आपको चोट लगी है उसमें से आपका बहुत सारा खून निकलने लग जाए। ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होती इसमें। सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज ऑल्सो अफेक्टेड। सिम्टम क्या है इसमें, जो आपकी क्लॉट होना यानी ब्लड का रुकना होता है वो इफेक्ट करता है, और वो ब्लड रुकता नहीं है और होता रहता है, ब्लड बाहर निकलता रहता है, निकलता जाता है, और अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो आप डाई भी हो सकते हो। ठीक है,
Now the last one, deficiency of minerals. This is the last topic of this chapter. Okay, let's read about it. अगर आप में मिनरल्स की कमी होती है तो क्या हो सकता है? सोडियम इज नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, मेंटेनिंग पीएच बैलेंस एंड हाइड्रेशन. जो सोडियम होता है वो आपके मसल को इधर कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब उसको सही तरह से हेल्दी रखने में, एक तरह से आपके नर्व्स ट्रांसमिशन, नर्व्स जो होते हैं आपके, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, उसमें पीएच बैलेंस करने में और बॉडी को हाइड्रेट यानी पानी से बनाए रखने में. ठीक है, पानी के क्वांटिटी को उसमें बैलेंस करने के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है. इट रेगुलेट्स द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इज़ नीडेड टू पंप फ्लूइड इनटू द सेल. और ये रेगुलेट करता है फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, और देखता है कि सेल में कितना पानी जाए अंदर, कितना ना जाए, कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग उसका ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है. कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर हार्डनिंग और बोन्स एंड टीथ. अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अपने बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी. इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ कैल्शियम हिज बोन बिकम सॉफ्ट. अगर किसी बच्चे को इनफ अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिलता तो उसकी बोन सॉफ्ट हो जाती है. आयरन हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन राउंड द बॉडी. आयरन हेल्प करता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन मिल सके. ठीक है, आपके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम आयरन करता है. शॉर्टेज ऑफ आयरन इन द बॉडी रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया. अगर आपको आयरन की कमी है बॉडी में तो उसका रिजल्ट हो सकता है आपको एनीमिया हो जाए. ठीक है, यानी खून की कमी हो जाए. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लूजेस वेट एंड एपेटाइट. जिसमें खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया होता है, उसे वेट कम हो जाता है उसका और भूख भी नहीं लगती. आयोडीन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल. आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है. ठीक है, जैसे कि हमारे कैल्शियम और सोडियम और आयरन थे. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज अ कंडीशन कॉल्ड गॉइटर. और अगर हमारे में आयोडीन की कमी है तो हमें गॉइटर हो सकता है, यानी हमारा जो नेक होता है, नेक क्या होता है, फूल जाता है. नाउ दिस टेबल डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड देयर सिस्टम. कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है, उसके सिम्टम क्या है. कैल्शियम अगर कम है तो ब्रिटल बोन्स हो सकते हैं, यानी आपकी जो हार्ट बीट है उसमें इरेगुलर होती है. ठीक है, हार्ट बीट कैसी हो जाती है, इरेगुलर, यानी कभी हल्की कभी तेज, कभी हल्की कभी तेज. आयरन अगर कम है हमारी बॉडी में तो हमें एनीमिया एंड एपेटाइट हो सकता है, यानी खाने की भूख नहीं लगती हमें अगर आयरन की कमी है, और ना हमारा खून बनता है. ठीक है, इसका जो एक सिम्टम है वो है लॉस ऑफ वेट, वेट का लॉस होना. आयोडीन अगर कम है आपकी बॉडी में तो आपको गॉइटर हो सकता है, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ सकते हैं और आपकी साइड ऑफ नेक फूलती जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम. सोडियम की अगर आप में कमी है तो आपको डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी पानी की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में, और ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप जल्दी गुस्सा आ सकता है आपको. इसके सिम्टम्स है वीकनेस. फॉस्फोरस वीक बोन्स. अगर फॉस्फोरस की कमी है तो आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, जिसका सिम्टम है आपके टीथ खराब हो सकते हैं, आपके बोन्स वीक हो सकते हैं. ओके, so this is all about this chapter. You have to read this chapter at home. If you have any query you can ask me in live class. Okay, with this the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.